हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है साइंस का, वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो देखिए, सबसे पहले हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो वहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे भोजन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? भोजन के बारे में, कि भोजन क्या है। सबसे पहले बात आती है भोजन। देखिए, कोई भी इस संसार का जीव हो, चाहे मानव हो या अन्य कोई भी प्राणी, उसको अपने जीवन को जीने के लिए या किसी भी क्रिया को करने के लिए भोजन लेना अति आवश्यक होता है। और भोजन लेने के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए, या हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए अर्थात विकास के लिए किस प्रकार के भोजन की हमें आवश्यकता होती है। तो अगर हम भोजन की बात करें कि भोजन क्या है, तो भोजन से तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए जिस खाद्य पदार्थ को हम हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वही क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? भोजन। और ये भोजन होते हैं दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है, सबसे पहले अगर बात करें, संतुलित आहार। क्या होता है? संतुलित आहार। संतुलित आहार। और दूसरा होता है असंतुलित आहार। दूसरा कौन सा होता है? असंतुलित आहार। अब देखिए, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य होता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और असंतुलित आहार किसे कहते हैं। तो संतुलित आहार से मतलब होता है कि ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व जैसे वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन आदि, ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये जब भोजन के अंदर पाए जाते हों और उस भोजन को हम ग्रहण करते हों, तो वो भोजन कहलाता है संतुलित आहार। और इसके हम अगर परिभाषा लिखेंगे तो किस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और खनिज लवण आदि जिस भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं, वो कहलाता है संतुलित आहार। अब बात करें असंतुलित की, तो यहाँ सीधी सी बात आती है कि जिस आहार के अंदर वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं, तो वो भोजन कहलाता है असंतुलित आहार। तो हमारे शरीर का जो विकास होता है या हमारे शरीर की जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके लिए एनर्जी प्राप्त होती है, हमारा शरीर किस प्रकार से मेंटेन रहता है, वो सब कुछ निर्भर करता है हमारे भोजन के ऊपर, हमारे आहार के ऊपर, कि हम किस किस प्रकार के आहार को ग्रहण करते हैं। अब इस आहार के बाद अब बात आती है हमारे कुपोषण के बारे में। किसके बारे में बात आती है? नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे कुपोषण। कुपोषण। अब देखिए, कुपोषण से क्या तात्पर्य होता है? कुपोषण से तात्पर्य होता है कि जब हमारे भोजन के अंदर, जब हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक अगर कमी बनी रहती है, लंबे समय तक कमी रहती है, तो वह कुपोषण कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जब या जिस भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन के अंदर लंबे समय तक अगर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी रहती है, तो उस तत्व की कमी से जो हमारे शरीर के अंदर लक्षण प्रकट होंगे या जो भी प्रतिक्रिया होगी वो हमारे क्या कहलाएगी, कुपोषण कहलाएगी।
लंबे समय से तात्पर्य अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमने मान लो कि आज भोजन ग्रहण किया, आज हमने भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा नहीं ली, आज हमने विटामिन की मात्रा नहीं ली, आज हमने विटामिन डी नहीं लिया, आज हमने कार्बोहाइड्रेट, तो एक दिन से कुपोषण नहीं होता है। यहाँ पर तात्पर्य लंबे समय तक, यानी कि जैसे कि हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमें 4 से 5 महीने हो गए और लगातार हम भोजन के अंदर मान लो किसी प्रोटीन है कि प्रोटीन की युक्त भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कुपोषण। अब कुपोषण की बात करें, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। नंबर 1 हम बात करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण, देखिए बच्चों, प्रोटीन कुपोषण से तात्पर्य है, तो देखो यहां वही कुपोषण की परिभाषा से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप इसकी परिभाषा कैसे दोगे कि जब हमारे आहार के अंदर लंबे समय तक किसकी कमी रहती हो, प्रोटीन की कमी रहती हो। हमारा जो आहार हम ग्रहण करते हैं अगर उसके अंदर लंबे समय तक प्रोटीन, उस भोजन के अंदर अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो वो प्रोटीन का कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है वो? प्रोटीन का कुपोषण। यानी कि लंबे समय तक आहार में, लंबे समय तक आहार में प्रोटीन की कमी, आहार में प्रोटीन की कमी क्या कहलाएगी? प्रोटीन कुपोषण कहलाती है। अब देखिए, अगर इस पोषण के अंदर, भोजन के अंदर अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन कुपोषण कहलाएगा। अब प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं? सबसे ही होता है बेटा, यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ आगे विटामिन की बात करेंगे, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन की बात करेंगे, प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए, प्रोटीन जो कुपोषण होता है तो यहां लिखेंगे प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। वैसे रोग होते हैं लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार के रोग हो रहे हैं। एक तो जो रोग होता है वो होता है मेरेस्मस। कौन सा होता है? मेरेस्मस रोग। और एक रोग होता है क्वासिओरकोर। कौन सा होता है? क्वासिओरकोर रोग। ये 2 रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। भोजन के अंदर लंबे समय तक जब प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी कमी से प्रोटीन कुपोषण कहलाता है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर मेरेस्मस और क्वासिओरकोर रोग संभावना बढ़ जाती है। ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो ये रोग होते हैं वो गर्भवती महिलाओं में, किसमें? गर्भवती महिलाएं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु या बच्चों में सबसे अत्यधिक होते हैं। ठीक है। यहां पर क्वासिओरकोर की बात करें तो क्वासिओरकोर जो रोग होता है, इसके अंदर जो बच्चा होता है उसके शरीर पर क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है, और जो बच्चा है उसका विकास कम हो जाता है, पेट फूल जाता है, चेहरा कांतिहीन हो जाता है। ये तो होता है क्वासिओरकोर। बात करें मेरेस्मस की, मेरेस्मस रोग, ये रोग भी गर्भवती महिलाओं और बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। और जो मेरेस्मस रोग होता है, इसके लक्षण होते हैं कि जो आंखें होती हैं वो कांतिहीन होकर के अंदर की ओर धंस जाती हैं, शरीर पर सूजन आ जाता है, और जो चेहरा होता है वो बिल्कुल कांतिहीन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका जो मानसिक विकास है, जो मानसिक उसका डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता, उसका मानसिक विकास रुक जाता है और बच्चा एक बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो ये होता है प्रोटीन कुपोषण। अब प्रोटीन कुपोषण के बाद अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं खनिज कुपोषण। दूसरे नंबर पर आता है खनिज कुपोषण, कि खनिज कुपोषण क्या है। इसके बाद आ रहा है खनिज कुपोषण। अब देखिए, खनिज कुपोषण से तात्पर्य, यहां पर भी वही कुपोषण से तात्पर्य होगा कि जब लंबे समय तक हमारे आहार के अंदर किसकी कमी हो? खनिज तत्वों की कमी हो, तो वो कहलाता है खनिज कुपोषण। जैसे आयोडीन है, आयोडीन की अगर कमी हमारे शरीर के अंदर हो रही है तो
गलकंठ, जैसे कि आयोडीन है, अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में रहती है तो गलगंठ नामक रोग होता है। कौन सा होता है? गलगंड रोग या घेंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये रोग हो रहा है। तो इस प्रकार से जब लंबे समय तक खनिज की कमी होगी, खनिज कुपोषण कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके बाद विटामिन कुपोषण। किसकी बात करते हैं? विटामिन कुपोषण की। कुपोषण, इससे भी वही तात्पर्य होता है कि जब लंबे समय तक हमारे आहार के अंदर किन की कमी रहती हो? विटामिन की अगर कमी रहती हो तो वो कहलाता है विटामिन कुपोषण। मुख्य रूप से ज़्यादा नहीं, मैं आपको 4 विटामिन के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि यहां हम बात करते हैं विटामिन ए। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए। देखिए विटामिन जो ए होता है उसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको दिन के समय कम दिखाई देता है, जबकि रात के समय में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। रतौंधी रोग होता है और यह रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। यानी कि यदि हम भोजन के अंदर लंबे समय तक विटामिन ए युक्त आहार का या पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम रतौंधी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी से रोग होता है बेरी-बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी रोग। इसके अंदर जो हमारी हृदय की धड़कन होती हैं उनकी जो गति होती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? हृदय की धड़कन की गति हो जाती है और जो हमारी पेशियां होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। संकुचित का तात्पर्य होता है कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, वृद्धि नहीं कर पाती। नंबर 3 बात करें विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन जो सी होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर अम्लीयता होती है उन सब के अंदर विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से जो हमारे दांत मसूड़े होते हैं उनके अंदर से जैसे कि खून आना, मसूड़ों को कमजोर होना, ये सब विटामिन सी के ही लक्षण होते हैं कमी के। उसके बाद बात करें विटामिन डी। विटामिन जो डी होता है इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। ठीक है, इस रोग के लक्षण क्या हैं? रिकेट्स की कमी से इसके जो लक्षण होंगे, जो हमारे घुटने होते हैं वो छोटे बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, बिल्कुल पास आ जाते हैं, हड्डियों का मुड़ना प्रारंभ हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये रिकेट्स की कमी से होता है, यानी कि रिकेट्स रोग पर होता है। और जो विटामिन डी है इसे मुफ्त का विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि विटामिन डी को क्या कहा जाता है? मुफ्त का विटामिन। और क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो विटामिन डी होता है ये हमें सूर्य के जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उन किरणों से प्राप्त होता है। अब ये नहीं है कि गर्मियों के दिन में मान लो कि 50 डिग्री टेम्परेचर है और दोपहर में 12 बजे अगर हम धूप में जाकर के बैठे तो बीमार होंगे। तो कब मिलता है? सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है उस समय जो पहली किरणें आती हैं कुछ देर के लिए, वो मुफ्त का विटामिन होता है। आपको जाकर के पूरी तरह से दोपहर में नहीं बैठना कि ये मुफ्त का विटामिन है, घर वाले कहें कि हम ले रहे हैं तो उस चीज़ का है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मुफ्त का विटामिन कहा जाता है। तो ये हमारा आहार और ये हमारे कुपोषण, तो ये तो यहाँ से हुए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसकी अगर हम बात कर रहे हैं मानव स्वास्थ्य पे, ये तो हमारे भोजन से संबंधित बातें हुई। अब बातें आएंगी हमारी मानव स्वास्थ्य की, कि मानव स्वास्थ्य जो होता है वो क्या होता है और मानव स्वास्थ्य पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए घातक होती हैं, जिनसे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य के ऊपर, नशीले पदार्थों की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम नशीले पदार्थ जो होते हैं अगर उनकी बात करें तो उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है। देखिए नशीले पदार्थ से आपने एक शब्द और सुना होगा, मादक पदार्थ, वो भी यही होते हैं। दोनों की बात एक होती है, जब वो मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ। लोग एक गलत भ्रांति के अंदर जीवन जीते हैं और वो क्या सोचते हैं कि इन नशीले पदार्थों का सेवन करने से
मन को शांति मिलती है या मस्तिष्क को शांति मिलती है, यानी कि वो अपने आप को तनाव से मुक्त, किससे, तनाव से मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो तनाव से मुक्त नहीं होते बल्कि वो तनाव में और ज़्यादा गिर जाते हैं। क्यों? वो इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको हमारे शरीर के अंदर जब ग्रहण किया जाता है तो उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका मानव के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं अफीम है, अफीम के अंदर बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर, उसके अंदर एल्केलाइड्स का तात्पर्य होता है कि उसके अंदर कौन कौन से नशीले पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। अब जैसे अफीम की अगर बात कर रहे हैं, अफीम के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं। जैसे अफीम में होता है हीरोइन, ठीक है, गांजा, चरस, ये बहुत सारे एल्केलाइड्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव होते हैं। अगर हम बात करें शराब, किसकी बात करते हैं, शराब या मदिरा जिसको बोलते हैं, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन सा एल्केलाइड्स पाया जाता है। मदिरे के अंदर अल्कोहल, कौन सा पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है। तो ये जितने भी नशीले या मादक पदार्थ होते हैं इनका हमारे शरीर के ऊपर क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं गुटखे के बारे में कि ये गुटखा जो होता है ये भी एक नशीला पदार्थ ही होता है और जिसका मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये जो गुटखा है, गुटखे के अंदर किस किस चीज़ से मिलकर के बनाया जाता है, यानी कि कोई भी धातु का अर्क जो होता है उससे गुटखा बनता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे गुटखे का निर्माण होता है, यह गुटखा बनता है। और अत्यधिक गुटखा खाने से एक रोग होता है, वो कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। कौन सा होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग गुटखे से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा गुटखा खाता है और अगर वो पानी पूरी खाने की, उसका मुंह ज़्यादा नहीं खुलता, यानी कि वो ज़बरदस्ती से मुंह में ठूस ठूस करके खाता है, तो वो कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यानी कि जो हमारा जबड़ा होता है, इसकी जो हड्डियां होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग होता है जिससे मुंह का कैंसर है, ठीक है, गले का कैंसर है, और हमारे जो पेट है उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। अगर हम बात करें तंबाकू की, तंबाकू, लोग तंबाकू करते हैं, और जो तंबाकू होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये एक पौधा है तंबाकू का, उसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, टोबेकम नामक जो इसके अंदर पाया जाता है एल्केलाइड्स, और वहाँ से इनकी पत्तियों के द्वारा तंबाकू को प्राप्त किया जाता है। अब तंबाकू के वही दुरुपयोग, यानी कि इसका जब उपयोग करेंगे तो इससे हानिकारक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तंबाकू का सेवन करने से हमारे देखो फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, बहुत सारे कैंसरों को ये जन्म देता है। अब हम बात करते हैं दवाओं का दुरुपयोग। किनका, दवाओं का दुरुपयोग, यानी कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनका दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग से तात्पर्य होता है उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, दवाओं का दुरुपयोग। जैसे लोग या जो डॉक्टर होते हैं किसी भी बीमारी के लिए कोई ना कोई जो दवा होती है उसको लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो डॉक्टर तो ये कहता है कि आप इसमें से 1 से 2 ढक्कन या आधा ढक्कन, जितना भी वो बताता है, रोज लेनी है, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं कि उसको खोल करके एकदम में 2-2 शीशियों को पी जाते हैं। तो ये उसका दुरुपयोग होता है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे साल लोटे हैं, जैसे कि हम बात करें कोडीन, कौन से बात करते हैं, कोडीन है, ठीक है, मार्फिन है, डाइजिपाम है, ठीक है, पेंटाजोसिन है, प्रोमेथाजिन है, स्पास्मोपैरोक्सिन है, और
बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। अब यहाँ इनको किसी ना किसी बीमारी के लिए दिया जाता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको एक नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आज वर्तमान समय के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इनसे ग्रसित होती जा रही है। और नशे के रूप में अन्य और पदार्थ जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि कार्बन पेपर, क्या कार्बन पेपर, जो ब्लैक पेपर होता है, इसको जलाकर और पानी में घोल करके बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो मुख्य रूप से वो बच्चे होते हैं जिनके ऊपर माता पिता का पूरा कंट्रोलिंग नहीं होता, आवारा तरीके से जैसे घूमते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं नशे के रूप में। तो इसका भी बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव होता है। ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसको पूरा खराब कर देता है। जो फ्लूइड होता है, वाइटनर होता है, लिक्विड वाइटनर को भी क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका मानव शरीर पर पड़ता है और नशे के रूप में कार्य लेते हैं। तो इनका हमारे मानव जीवन पर बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने यहाँ भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, और इसको पढ़कर हमें एक जानकारी भी लेनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का नशे से हम दूर रहें। मैं आप सभी से यही अपील करूँगा। और हमें अच्छा जीवन जीना है, और अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छे प्रकार से भोजन करें, संतुलित आहार का पालन, संतुलित आहार को ग्रहण करें और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखें। थैंक यू।